जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा पेपर में या टीवी में हमेशा सुनाई देता है एक जीडीपी। जीडीपी सुनाई देता है और जीडीपी जब सुनाई देता है तो एनडीपी भी सुनाई देता है और एनडीपी के साथ जीएनपी और प्लस एनएनपी। ये चारों वर्ड जो ऐसे ना हर एक विद्यार्थी को बहुत परेशान से करते हैं कि बेसिकली जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझते हैं। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी हिंदी है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी, एनडीपी का है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसकी हिंदी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम जीडीपी और एनडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी को समझने के पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमेशा एक कंट्री के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज चर्चा करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर की चर्चा करेंगे। तो कंट्री यानी कि किसी भी देश के द्वारा हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। किसी भी देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में, अब फाइनेंशियल ईयर आपके मन में क्वेश्चन हो जाए फाइनेंशियल बेसिकली होता क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच का जो पीरियड होता है उसी को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसकी हिंदी होती है वित्तीय वर्ष। इसकी हिंदी होती है वित्तीय वर्ष, यानी कि 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच का जो पीरियड होता है उसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, यानी कि वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विस, किसी भी देश के द्वारा दो ही चीज का प्रोडक्शन होता है, या तो सामान का प्रोडक्शन या तो फिर सेवा का उत्पादन। सामान या सेवा दो ही चीज का उत्पादन होता है। और इसी संदर्भ में आपने सुना होगा जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या तो वस्तु का उत्पादन हो रहा है या तो सेवा का उत्पादन हो रहा है, यानी इन दोनों का उत्पादन एक साल के अंदर जितना भी होता है उसके अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। एक बार और हम समझते हैं कि जब भी किसी वित्तीय वर्ष में एक देश के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब जब जीडीपी समझ गए तो एनडीपी समझ लेते हैं। जीडीपी के प्रोडक्शन के दौरान सपोज कि मान लीजिए किसी के देश के द्वारा 1000 रुपए का गुड्स और सर्विस, इन दोनों का प्रोडक्शन किया गया। अब जब प्रोडक्शन किया गया तो प्रोडक्शन करने के दौरान जो सैलरी दी गई, जो सामान के उत्पादन में खर्चा हुआ, इन सारी चीजों को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो हमारा अंतिम मूल्य बचता है उसी को हम कहते हैं एनडीपी। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि 1000 रुपए का अगर इंडिया ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1000 का अगर उत्पादन किया, उस उत्पादन को करने के दौरान अगर खर्चा 100 रुपए का आता है, 100 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि जो हमारा बच रहा है 900 रुपया, इसी 900 रुपया को हम क्या कहते हैं, एनडीपी कहते हैं, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हम समझ गए, एनडीपी समझ गए। अब हम आते हैं जीएनपी के। जीएनपी पे आते हैं तो किसी भी देश के द्वारा मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा रहेगा। फाइनेंशियल ईयर की चर्चा हम हमेशा करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में ही उत्पादन होता है। अब जीएनपी यानी कि जीएनपी का जो पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
जीएनपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल, इसकी हिंदी होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि ये इंडिया है और इंडिया में ए बी सी डी ये पब्लिक है, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका उत्पादन कर रहे हैं, सर्विस का उत्पादन कर रहे हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दो ही चीज का उत्पादन कर रहे हैं, या तो वस्तु का उत्पादन या तो सेवा का उत्पादन। तो इंडिया में ए बी सी डी ऐसे हजारों लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ई एफ जी जो कि विदेशी हैं, फॉरेन हैं, ये फॉरेनर्स हैं, यानी कि इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है इस जीडीपी यानी कि जो टोटल उत्पादन हो रहा है किसी देश के अंदर, जब फॉरेनर के उत्पादन को उसमें से माइनस कर देते हैं, और साथ ही अगर मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में जो इंडियन उत्पादन कर रहे हैं उनके उत्पादन को हम ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारा वैल्यू निकलता है उसी को हम कहते हैं जीएनपी। और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। दो देश हैं, ये इंडिया है, ये यूएसए। अब इंडियन के द्वारा जितना उत्पादन किया जा रहा है, अरे भारत में केन्या के भी रहने वाले हैं, अमेरिका के भी रहने वाले हैं, अफ्रीका के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले, बहुत सारे देशों के भी रहने वाले हैं इंडिया में। यानी उत्पादन जो हो रहा है इंडिया के अंदर वो केवल इंडियन उत्पादन नहीं कर रहे बल्कि फ्रांस वाले भी कर रहे हैं। तो जो जब हम जीएनपी की गणना करते हैं तो केवल भारतीयों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है केवल उसी को ऐड करेंगे, लेकिन उसी समय यूएस के अंदर या जर्मनी के अंदर जो भारतीय उत्पादन कर रहे हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और विदेशियों के उत्पादन को हम माइनस कर देंगे। यानी कि भारतीय जहां जहां हैं सबके उत्पादन को हम जोड़ लेंगे और भारत में जितने विदेशी हैं उनको माइनस कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब वही फंड आ रहा है, जिस तरह जीडीपी में से एनडीपी को माइनस किया गया था उसी तरह जीएनपी में जो प्रोडक्शन के दौरान हरासमेंट होता है, जो खर्चे होते हैं, जब उसको माइनस कर लेते हैं तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं एनएनपी। यानी कि अगर मान लीजिए जीएनपी 1000 है और इसमें से जो हरासमेंट हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है, तो 100 रुपया माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू प्राप्त हो रही है वही हमारी हो रही है एनएनपी। एनएनपी मतलब कि नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी हम सारी चीजों पर चर्चा कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।